नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई में हुए फर्जी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस को गुरुवार तक इन घोटालों की जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए कहा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के नकली टीकाकरण अभियान न चलाए जाएं। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट स्कैम टीआरपी मामले में आरोपी बनाया है। इस केस में 9 महीने पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने कहा था कि चैनल इस घोटाले में शामिल है। पुलिस ने एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की अपनी 1800 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गोस्वामी और एआरजी आउटलेयर मीडिया, जो रिपब्लिक टीवी का मालिक है, से 4 अन्य को आरोपी बनाया है। मथुरा की स्थानीय अदालत द्वारा केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई किए जाने के बाद मामले को 5 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उनके वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनकी मां की मृत्यु 18 जून को हो गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा कर देना चाहिए क्योंकि वो निर्दोष हैं। उनके वकील ने यह भी तर्क दिया कि वो पेशे से एक पत्रकार है और उन्होंने पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के दायरे से परे कुछ भी नहीं किया है। सांसद नवनीत कौर राणा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच के फैसले पर रोक लगा दी, जिसने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। चूंकि वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से जीती थी, इसलिए उच्च न्यायालय का फैसला उनके संसद के चुनाव को प्रभावित कर सकता था। उन्होंने मोची अनुसूचित जाति की सदस्य होने का दावा कर चुनाव लड़ा था। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने उनके द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के संचालन पर रोक लगा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट इन री एनआईआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों के शीघ्र ट्रायल में द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस केसों के अपराधों की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाले मैजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट को प्रैक्टिस के निर्देश जारी किए हैं। 21 जून 2021 के अभ्यास निर्देश, जो तत्काल प्रभाव से लागू हुए, में कहा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत अपराधों का ट्रायल करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले मैजिस्ट्रेट एनआई अधिनियम की धारा 143 के दूसरे प्रोविजन के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एनआई अधिनियम की धारा 138 की शिकायत को समन ट्रायल से समन ट्रायल में परिवर्तित करने से पहले सहज और पर्याप्त कारण दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार को 24 जून के राज्य बोर्ड की कक्षा 12 की फिजिकल परीक्षा आयोजित करने के अपने अंतिम निर्णय के बारे में सूचित करने को कहा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता महफूज नाजकी ने सूचित किया कि राज्य 12वीं की फिजिकल परीक्षा कराना चाहता है। राज्य के वकील ने आगे कहा कि इस पर अंतिम फैसला 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। केंद्र ने मंगलवार 22 जून को 26 जून से इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी की नियुक्ति को अधिसूचित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति भंडारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 12वीं शारीरिक परीक्षा रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने उन याचिकाओं के एक समूह को खारिज किया जिसमें परीक्षा रद्द करने को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि निर्णय अच्छी तरह से सूचित है और 20 लाख से अधिक छात्रों के कल्याण की रक्षा के लिए उच्चतम स्तर पर फैसला लिया गया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।